इस कहानी की शुरुआत एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी युवक गुलिवर से होती है, जो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। गुलिवर का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा पत्रकार बने, लेकिन अपने काम में रुचि की कमी और अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण वो अक्सर खुद को दिशाहीन पाता था। एक दिन ऑफिस में गुलिवर को एक नए उम्मीदवार का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के दौरान वो गंभीरता से सवाल पूछने के बजाय मजाकिया और बेपरवाह रवैया अपनाता है। ये देखकर बाकी कर्मचारी हैरान होते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार, जिसका नाम ब्रायन था, सिलेक्ट हो जाता है। बाद में गुलिवर ब्रायन को डार्सी नाम की सहकर्मी से मिलवाता है। डार्सी एक मेहनती और प्रतिभाशाली पत्रकार थी और गुलिवर गुपचुप तरीके से उसे पसंद करता था। हालांकि अपने डर और आत्मसंदेह के कारण वो अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाता। अगले दिन ऑफिस में गुलिवर को प्रमोशन की खबर मिलती है। ये खबर सुनकर उसे खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही एक वरिष्ठ सहकर्मी उसे ताना मारता है कि उसकी बेपरवाह आदतों के कारण वो शायद इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं है। ये ताना गुलिवर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो वास्तव में अपने जीवन को गंभीरता से ले रहा है। कुछ दिन बाद गुलिवर डार्सी के केबिन में जाता है, जहां उसकी नजर एक ट्रैवलिंग फॉर्म पर पड़ती है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या उसे यात्रा का शौक है। खुद को डार्सी के सामने प्रभावशाली दिखाने के लिए गुलिवर झूठ बोलता है कि उसने कई देशों की यात्रा की है। डार्सी उसकी बातों से प्रभावित होकर सुझाव देती है कि उसे एक यात्रा पर आधारित आर्टिकल लिखना चाहिए। गुलिवर इस सुझाव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब वो घर जाकर आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इंटरनेट से कुछ लेख चुराकर एक नकली आर्टिकल तैयार करता है और डार्सी को दिखाता है। डार्सी इस आर्टिकल से इतनी प्रभावित होती है कि वो उसे बर्मुडा ट्रायंगल पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहती है। गुलिवर अब एक रोमांचक लेकिन अनिश्चित यात्रा पर निकलता है। बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचने पर उसकी नाव समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक अनोखी जगह पर पाता है, जो बौनों की दुनिया थी। यहाँ के निवासी उसे विशालकाय और खतरनाक प्राणी समझते हैं। वे उसे पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा, जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था, गुलिवर से बातचीत करता है। गुलिवर अपनी कहानी सुनाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। इसके बाद राजा उसे एक गुफा में नजरबंद कर देता है। वही गुलिवर की मुलाकात ओरेशियो नाम के एक बौने से होती है। ओरेशियो, जो राजकुमारी से प्रेम करता था, बताता है कि उसे जनरल ने कैद कर रखा है, जो खुद राजकुमारी से शादी करना चाहता था। गुलिवर और ओरेशियो धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दुश्मन देश के सैनिक लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। गुलिवर अपनी ताकत और चतुराई का उपयोग करते हुए राजकुमारी को बचाता है। वो एक हास्यास्पद लेकिन प्रभावी तरीके से आग बुझाता है, जिससे वहां के लोग उसकी बहादुरी के कायल हो जाते हैं। राजा गुलिवर की इस बहादुरी से इतना प्रभावित होता है कि वह उसे सम्मानित करता है और ओरेशियो को रिहा कर देता है। लिलीपुट के लोग अब गुलिवर को हीरो मानते हैं। ओरेशियो और राजकुमारी की सगाई तय हो जाती है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जनरल गुलिवर से जलन के कारण दुश्मन देश के साथ मिलकर एक विशाल रोबोट तैयार करता है। ये रोबोट लिलीपुट पर हमला करता है। गुलिवर और ओरेशियो मिलकर इस संकट का सामना करते हैं। गुलिवर अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, जबकि ओरेशियो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का। दोनों मिलकर रोबोट को नष्ट कर देते हैं। इस संघर्ष के दौरान गुलिवर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि वह राष्ट्रपति या कोई महान व्यक्ति नहीं, बल्कि एक साधारण रिपोर्टर है। इस खुलासे के बावजूद लिलीपुट के लोग गुलिवर का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो दिल से बहादुर और ईमानदार है। अंत में जनरल को पराजित किया जाता है और उसे देश निकाला दिया जाता है। ओरेशियो और राजकुमारी की शादी धूमधाम से होती है। गुलिवर, जो अब आत्मविश्वास और नए अनुभवों से भरा हुआ है, न्यूयॉर्क लौटता है। डार्सी, जो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, उसे देखकर खुश हो जाती है। गुलिवर अपने दिल की बात कहता है और डार्सी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। दोनों एक नया रिश्ता शुरू करते हैं और कहानी एक सुखद अंत तक पहुंचती है।